नमस्कार भाइयों। और एक बार सबके सब जरा इधर नजर मारिए। जो तुम लोगों का प्यार मिल रहा है ऐसा छोटा भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत दिल खुश हो गया है। और देखो, ये ब्लैक बुक की जो सीरीज थी सबको इतनी ज्यादा पसंद आ रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत रंग लाती है, और अगर तुम पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और थैंक यू सो मच। इतना ज्यादा बच्चों का प्यार मिल रहा है तुम लोगों का। देखो, इतने ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, लॉट ऑफ लव फ्रॉम उड़ीसा और अलग अलग शहरों से। तुम यकीन नहीं मानोगे, पाकिस्तान से भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और इंडिया के हर कोने से। देखो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये वो। तो जितनी भी तारीफ लिखी है, देखो, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है, जिसके कारण मैं इतनी मेहनत कर पाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को ये क्लासेस पसंद आती है। देखो, ये देखो, इतने अच्छे हैं। अच्छा, देखो, ये तो आज ही आया था अभी कि सर मैंने बहुत सी क्लासेस ली है यूट्यूब पे, और बहुत सारे पेड कोर्स भी लिए हैं, 4-5 वोकैब की बुक भी है। लेकिन फिर भी मुझे कई टाइम से वोकैब पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, इवन पेड कोर्सेज पे भी। लेकिन जब से आपका ये फ्री बैच यूट्यूब में देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और सारे के सारे वोकैब याद हो गए हैं। थैंक यू सो मच। तो देखो, जब बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मुझे सच में बहुत दिल से खुशी होती है। ये चीजें मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम देखो कि भाई, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को पसंद आती है चीजें, और अगर उनसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये साल बहुत ही अच्छा है, इसमें अच्छे से पढ़ो और अपना जॉब का सपना पूरा कर दो। रही बात वोकैब की, तो ब्लैक बुक की सीरीज जो मैं अभी करवा रहा हूँ, भाई लेजेंडरी सीरीज है। सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें क्लास में ही याद करवा दे रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से। तो दिक्कत कहाँ पे है? मैंने क्लोज टेस्ट करवाया है, पीक्यूआरएस करवाया है, और अब 1 तारीख से तुम्हारे लिए मैं सारे के सारी प्रैक्टिस बैचेस लेके आऊंगा यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम्हें कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। और मैं ऐसे ही बस मेहनत करता रहूंगा, और मैं चाहता हूं तुम भी मेहनत करो। दोनों साथ मिलकर इस बार जॉब के सपने को पूरा करेंगे। सो धन्यवाद आप लोगों का, दिल से बोल रहा हूँ। और इतनी मेहनत मैं तुम लोगों के लिए करता हूँ ताकि कुछ भी हो, बस बस वो फायदा हो जाए, वो तुम्हें मिल जाए वो चीजें। सो थैंक यू सो मच। एंड आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बड़ा मैं इमोशनल हो गया हूँ, तो भाई अब देखो, बात करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है किसी से निवेदन करना, ये तो सबको आता है। इसी के लिए हम बोलते हैं किसी से आस्क करना। वी आस्क फॉर हेल्प, हम किसी से मदद मांगते हैं तो आस्क, और इसी के लिए यूज होता है प्ली। तो प्ली को ऐसा आता है, प्लीज, जैसे हम किसी को बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, तो प्ली वर्ड से बना है प्लीज। जब हम किसी से मदद मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब तुम इसको देख रहे होंगे, देखो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई मदद करते भाई प्लीज। तो वही है, तुम्हें याद हो जाएगा तुरंत। याद हो गया? तो जितने लोग हैं, एक बार कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये क्लासेस पसंद आती कि नहीं आती है, और ये सारे के सारे वर्ड याद होते हैं कि नहीं होते हैं। अब बात करते हैं रेक्विजिट। रेक्विजिट मतलब होता है वो चीज जो आवश्यक हो, जो नेसेसरी हो, जो इंपॉर्टेंट हो, जो ऑब्लिगेटरी हो, या जो प्री कंडीशन हो। अब देखो, प्री कंडीशन को कैसे याद रखेंगे? कंडीशन, इसका आगे लग गया है प्री। प्री मतलब होता है पहले। तो वो कंडीशन जो तुम पहले ही रख लेते हो किसी भी चीज की, वो कंडीशन हमेशा आवश्यक होती है। जैसे जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो पहली ही कंडीशन है कि 4 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। तो ये कंडीशन पहले ही रख दी जाती है कि तुम्हें इस पे पढ़ना है और प्रीलिम्स निकालना है। अगर तुम शादी के लिए जाओगे तो पहली कंडीशन रख दी जाती है कि भैया ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो कंडीशन, प्री कंडीशन जो पहले ही रख दी जाती है, वो कंडीशन कैसे होगी? आवश्यक होगी, इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए इसको प्री कंडीशन बोला गया है। वो चीजें जो आवश्यक है, जो रेक्विजिट है। अब रेक्विजिट को याद रखो रिक्वायर से। रेक्विजिट को याद रखो रिक्वायर, तो वो चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी जिनकी आवश्यकता होती है, उसी को हम रेक्विजिट बोलते हैं। और ऑब्लिगेटरी, अब देखो, ऑब्लिगेटरी तुमने पढ़ा है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज होती है। जैसे वी हैव टू फॉलो अवर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, मतलब वो ड्यूटीज जो नेसेसरी होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी तुम्हारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है पढ़ाई करना, और अपने मम्मी पापा को एक अच्छा सा गिफ्ट देना, अच्छे से जॉब करना, ताकि सबके सबको प्राउड फील हो। अब बात करते हैं रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब होता है वो चीज जो लचीली हो। अब ये अंदर की क्वालिटी को भी शो करता है। हम बोलते हैं वो बड़ा ही रेजिलियंस है। रेजिलियंस मतलब होता है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो लचीला है, मतलब वो किसी भी चीज को सह सकता है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे अंदर क्वालिटी है? रेजिलियंट है तुम्हारे अंदर? तो रेजिलियंट को ऐसे याद रखो, रस्सी देखो, रस्सी, यहाँ पे रस्सी आ रहा है तो रस्सी से याद रखो। और रस्सी कैसे होती है? लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसी के लिए यूज करते हैं सपल। अब सपल को याद रखो चप्पल से, सपल चप्पल, सपल चप्पल। तो चप्पल कैसी होती है? लचीली होती है, क्योंकि रबड़ की बनी होती है। तो सपल चप्पल, चप्पल लचीली होती है। और रेजिलियंट को याद रखो, रस्सी आ रहा है तो रस्सी, रस्सी कैसे होती है? लचीली।
तो अंदर की क्वालिटी होती है रेजिलियंस, मतलब कौन कितना सह सकता है, इंडोरेंस भी इसको एक टाइप का बोल सकते हैं। तो लचीला ऐसे ही याद रखो उसको। अब बात करते हैं रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट तो सबको पता है, किसी भी चीज का विरोध करना, अपोज करना, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो रेजिस्टेंस भी इसलिए बनता है, तुमने फिजिक्स में सुना होगा रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस मतलब होता है अवरोध करना, किसी को अपोज करना, उसका विरोध करना। अब ऐसे तुम याद रख सकते हो कि जो हमारा अपोजिट में होता है वो हमें रेजिस्ट करता है। भाई हमको रेजिस्ट कौन करता है? जो हमारे अपोजिट में होता है, विरोध में होता है। तो जो हमारे विरोध में होता है वही हमको रेजिस्ट करता है, सिंपल है, वही हमारा अवरोध करता है। देखो कितना इजी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे वर्ड्स तुम आराम से याद कर सकते हो, बस मेरा काम है तुम्हें बताना, ट्रिक से याद करवा देना। अब तुम एक बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन मतलब होता है नया संकल्प लेना, डिसीजन बनाना। अब जब नया साल आता है तो तुमने सुना होगा हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, मतलब हम संकल्प लेते हैं, डिसीजन बनाते हैं कि इस साल मैं पढ़ूंगा, इस साल 2025 में अपनी जॉब के सपने को पूरा करूंगा, इस साल मैं अपनी मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दूंगा, इस साल मैं अपने लिए कार लूंगा। तो जितनी भी चीजें हैं हम संकल्प बनाते हैं नए साल में, डिसीजन बनाते हैं, और उसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो तुम्हें याद होगा, तुमने पहले सुना भी होगा, जब भी नया साल आता है तो हम एक डिसीजन लेते हैं, एक रेजोल्यूशन बनाते हैं अपने लिए। तो रेजोल्यूशन मतलब होता है डिसीजन लेना। देखो कितना इजी है। अब बात करते हैं रेस्पाइट की। रेस्पाइट मतलब होता है जब भी तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कठिनाइयां चल रही हो, और उन कठिनाइयों को एक तरफ छोड़ के तुम थोड़ी देर विश्राम करो, रेस्ट करो, उसी को हम रेस्पाइट बोलते हैं, और उसी को हम हाइटस बोलते हैं। इसे पढ़ेंगे हाइटस। अब देखो दोनों के दोनों वर्ड तुम्हें कैसे याद करवाता हूं, तुम भी बोलोगे सर मजा आ गया। रेस्पाइट, देखो यहां पे लिखा है रेस्ट पाई, तो रेस्ट पाई, तो उसने रेस्ट पाई मतलब उसने रेस्ट किया। तो जब भी दिक्कत प्रॉब्लम हो उसके बीच जो तुम रेस्ट करते हो उसी को बोलते हैं रेस्पाइट। तो याद रहेगा, उसने रेस्ट पाई, रेस्ट पाइट। अब बात करते हैं हाइटस। अब हाइटस को कैसे याद रखें? देखो उसका देखो हाई और अस, अस मतलब हम। तो अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और कोई हमको मिला, उसने कहा हाय भाई कैसे हो, तो हम रुक जाते हैं और उससे बात करते हैं। तो जब दिक्कतें हमारी लाइफ में चले और उससे रुक के हम थोड़ा वार्तालाप करें या थोड़ा आराम करें, विश्राम करें, उसी को हम हाइटस बोलते हैं। तो जब हम चल रहे हो अस रोड में और हमें कोई हाई बोलते तो हम सब काम छोड़ के थोड़ा रुक के उससे बात करते हैं। तो यही इसका मतलब होता है हाइटस, कि प्रॉब्लम से, कठिनाइयों से रुक के थोड़ा विश्राम करना। हाइटस और रेस्पाइट तो कैसे याद रहेंगे? उसने रेस्ट पाई, तो तुरंत हमको ये याद हो जाएगा और मजा ही आ जाएगा। और जब एग्जाम में तुम्हारे पास ये वर्ड दिया होगा और उसके 4 मीनिंग दिए होंगे, 4 ऑप्शन, तो तुम आराम से कर दोगे, क्या दिक्कत है, आराम से कर दोगे। और इसी से हमारे एंटोनिम भी बन जाते हैं। जब तुम्हें सिनोनिम आते होंगे तो एंटोनिम भी अपने आप ही बन जाएंगे उससे। तो कितना इजी है भैया इंग्लिश। तो इसलिए जो लोग ऐसे सोचते थे कि सर सिनोनिम एंटोनिम बहुत टफ होते हैं, इंग्लिश को हमने बदल के रख दिया है, और ये सब तुम्हारे वजह से ही संभव हुआ है, क्योंकि मैंने तो एक सीरीज बस बनाई थी, उसको प्यार दिया तुमने, उसको आगे बढ़ाया तुमने। अब बात करते हैं रिस्प्लेंडेड। रिस्प्लेंडेड मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही डेजलिंग हो, चमकदार हो, बहुत ही चमकीली हो। अब हम बोलते हैं डेजलिंग फायर, तो डेजलिंग फायर मतलब चमकीली। तो डेजलिंग मतलब तो है जो चमकता है, ये तो हम सबने पहले भी पढ़ा है। और रिस्प्लेंडेड भी हमने पहले पढ़ा है। देखो हमने पढ़ा था स्प्लेंडेड, चाहे तुम स्प्लेंडेड बोलो चाहे तुम रिस्प्लेंडेड बोलो, दोनों का मतलब होता है जो चमकदार हो। अब इसको याद रखो स्प्लेंडर बाइक से, री स्प्लेंडर को याद रखो स्प्लेंडर बाइक। तो जो स्प्लेंडर बाइक होती है नई नई, वो कितनी चमकती है, कितनी अच्छी लगती है वो, क्योंकि मोहल्लों में जब किसी के पास ये बाइक होती है तो नई नई चमकदार बाइक होती है स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडेड को याद रखो, रिस्प्लेंडेड मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही चमकदार हो, चमकीली हो, डेजलिंग हो। देखो कितना इजी है। अब बात करते हैं रेस्टिव। रेस्टिव मतलब होता है जो रेस्टलेस हो, जो अशांत हो, मतलब जिसको शांति ना मिले, अशांत व्यक्ति, उसे बोलते हैं रेस्टलेस। तो रेस्ट और लेस मतलब ना मिले, तो जिसको आराम नहीं मिलता, रेस्टलेस, जिसको आराम नहीं मिलता उसी को हम रेस्टलेस बोलते हैं, और उसी को रेस्टिव बोलते हैं। अब रेस्टिव को कैसे याद रखोगे? रेस्टलेस तो तुम सबको आता है, रेस्टिव को याद रखो। देखो रेस्ट और टीवी, रेस्ट टीवी, जब हम टीवी देखते हैं तो हमको रेस्ट नहीं मिलता है, ऐसे याद रखो। रेस्टिव, जब हम टीवी देखते हैं तो हमको कभी रेस्ट नहीं मिलता। टीवी देख के या तो हम एक्साइटेड होते हैं या तो बोर होते हैं, लेकिन रेस्ट तो नहीं मिलता है। रेस्ट तो तभी मिलता है जब हम आराम से 5 घंटे पढ़ के, 6 घंटे पढ़ के, तब जाके आराम से लेटे, नैप लें, तो रेस्ट मिलता है। तो रेस्टिव, रेस्ट टीवी, तो टीवी देखते समय हमें रेस्ट नहीं मिलता, उसी को रेस्टलेस बोलते हैं, उसी को अशांत बोलते हैं। देखो कितना इजी है। और उसका अपोजिट की बात करें तो जब शांति मिले,
उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? प्लेकेट वगैरह हो गया, पैसिफाई हो गया, मॉलिफाई हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, और 2-3 वर्ड तुम भी बताओ। चलो अब बात करते हैं रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब होता है किसी को नियंत्रित करना, रोकना, किसी को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल तो सबको पता है, रिस्ट्रेन को याद रखो कैसे रखेंगे? रेस्ट ट्रेन, रेस्ट ट्रेन। तो ट्रेन को रेस्ट में लाने के लिए हमें उस पर निरंतर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो कितना इजी हो गया। तो रिस्ट्रेन, रेस्ट ट्रेन, तो ट्रेन को रेस्ट पे लाने के लिए हमको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। अब जल्दी से बता दो ये कौन सी मूवी का सीन है? ये है हमारे शाहरुख खान भाई, जीवन। तो रावण मूवी सबने देखी होगी। तो रावण मूवी पे जब ट्रेन अनकंट्रोल हो जाती है तो उसको कंट्रोल पे लाने के लिए, ट्रेन को रेस्ट पे लाने के लिए उसको कंट्रोल पे करना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे? रेस्ट ट्रेन, कंट्रोल करना। तो जीवन भाई हमारे कंट्रोल करते हैं। और ऐसे सिमिलर एक और वाक्य होता है, अगर तुमने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो स्पाइडरमैन भाई भी हमारे बकड़ा मानव, वो भी ट्रेन को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन को रेस्ट में लाने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है निषेध करना, प्रोहिबिट करना। हम बोलते हैं प्रोहिबिशन, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, कि धूम्रपान यहाँ मना है, वर्जित है। तो प्रोहिबिट उसको मतलब होता है मना करना, उसी को हम निषेध को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट। निषेध करना, रोकना, ये सब के सब तुमने देखा होगा। और ऐसे साइन बोर्ड भी देखा होगा, और यहाँ पे धूम्रपान बना होता है, ऐसे होता है यहाँ पे धूम्रपान और स्मोकिंग ऐसे ऐसे लगी रहती है। तो ये तो बहुत इजी है, सबको आता है। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब किसी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना कि भाई यहाँ पे कोई चीज नहीं करनी है, ऐसे भी याद रख लो, क्या है, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, किसी भी चीज का जो लास्ट में हमको मिलता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, उसी को बोलते हैं। देखो कॉन्सिक्वेंस भी बोलते हैं, परिणाम भी बोलते हैं, आउटकम भी बोलते हैं। आउटकम जो लास्ट में आउट हो निकले। तो ये तो बहुत इजी है चीजें। देखो कितना इजी है इंग्लिश। तो मजा आ रहा है तुम्हें? बताओ अगर मजा आ रहा है, सच बता रहा हूं, तो कमेंट पे जरा दिल फेंक के मारो यार, मजा आ रहा है। अब बताए रिसर्जेंस। रिसर्जेंस मतलब होता है जब कोई चीज फिर से नई हो जाए, रिन्यूअल हो जाए, उसका नवीनीकरण हो जाए, तो उसी को हम रिसर्जेंस बोलते हैं। अब देखो पहले तो रिन्यूअल के याद रखते हैं। री मतलब अगेन, फिर से। न्यू, न्यू मतलब नया। तो वो चीज जो फिर से नई हो जाए उसी को रिन्यूअल बोलते हैं। इतना सबको आ गया। अब बात करते हैं रिसर्जेंस। रिसर्जेंस को सर्जरी, रिसर्जेंस सर्जरी। तो जब किसी की सर्जरी होती है तो वहां की जो बॉडी होती है फिर से नई हो जाती है, वहां के जो टिश्यूज होते हैं वो फिर से नए हो जाते हैं। देखो जैसे पहले देखो कितनी बुढ़िया थी, आफ्टर सर्जरी देखो कितनी नई हो गई। तो सर्जरी के बाद जो स्किन होती है वो नई हो जाती है। तो रिसर्जेंस, सर्जरी से याद रखो, रिसर्जेंस मतलब किसी भी चीज का नवीनीकरण हो जाना, नया हो जाना, रिन्यूअल हो जाना। बस इतना इजी है। तो ऐसे हम अगर चीजों को याद रखें तो बताओ भाई एग्जाम निकल जाएगा इस बार। मैं सच बोलता हूँ कि भाई प्लीज 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 अपने घर पे मेहनत करो। मैं तुम्हारे लिए डेली क्लासेस लाता रहूंगा। बस तुम मुझे बताते रहो कि सर किस किस चीज पे तुमको वीडियो चाहिए और क्या क्या कमियां हैं, वो तुम सब मुझे बताओ। और मैं तुम्हारे लिए क्लासेस लेके आऊंगा जो तुम्हें चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस तुम पढ़ते रहो यार। और जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो फिर मेरे से मिलने जरूर आना, फिर हम साथ में एक सेशन रखेंगे, मजा आएगा फिर। अब बात करते हैं रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है बदला लेना किसी से। तुमने सुना होगा रिवेंज लेना। अब रिवेंज और एवेंज दोनों का मतलब सेम ही होता है। देखो यहाँ पे लिखना, चाहे तुम रिवेंज बोलो चाहे तुम एवेंज बोलो, इन दोनों का मतलब होता है बदला लेना। री मतलब होता है फिर से, तो एवेंज, एवेंज से बना है रिवेंज। दोनों का मतलब होता है किसी से बदला लेना, रिटेलिएट करना। अब रिटेलिएट को कैसे याद रखोगे? इसी को रिएक्ट बोलते हैं। तो रिएक्ट मतलब होता है जब तो किसी ने हमारे लिए कुछ किया और हमने रिएक्ट करके उसको भी एक थप्पड़ मार दिया। मान लो किसी ने हमको थप्पड़ मारा और हमने रिएक्ट करके ले उसको भी मार दिया, तो बदला ले लिया हमने, है ना, होता है। तो रिटेलिएट को ऐसे को ताली, देखो री ताली, टेलिएट तो री ताली। तो याद रखना ताली ऐसे याद रखो कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का आपस में मिलना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। वैसे ही अगर किसी ने तुमसे कोई बुरा काम किया है तो उसके लिए तुमने भी बुरा काम किया होगा। मान लो कोई तुमसे बदला ले रहा है तो तुमने भी पक्का कुछ ना कुछ किया होगा जो वो तुमसे बदला ले रहा है। तो ऐसे याद रखो रिटेलिएट। तो ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर वो तुमसे बदला ले रहा है इसका मतलब तुमने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा बदला लेना, रिटेलिएट। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर वो तुमसे बदला ले रहा है तो पक्का तुमने भी कुछ किया होगा। तो इसका मतलब होता है अवेंज लेना, रिवेंज लेना, बदला लेना। क्या बोलोगे तुम? रिटेलिएट। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। होता है भाई, यही होता है ना। तुमने मूवीज में भी देखा होगा। अब रिटेलिएट सेम वही है, बदला लेना, अवेंज लेना, रिवेंज लेना, रिएक्ट करना। और उसी का जो नया वर्ड है वो है रेसिप्रोकेट।
अब रेसिप्रोकेट बना है रेसिप्रोकल से, तुम सबको पता है रेसिप्रोकेट बना है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो जब कोई तुम्हारे साथ कुछ करे और तुम उसको उल्टा जवाब दो तो उसी को रेसिप्रोकेट बोलते हैं, उसी को हम रिटेलिएट बोलते हैं, उसी को बदला लेना बोलते हैं, उसी को रिवेंज अवेंज ये सब बोलते हैं। तो एक ही वर्ड है जो घुमा फिरा के आता है। तो यही तो खास बात है सिनोनिम एंटोनिम की, कि अगर तुम रूट वर्ड भी जान लो और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड भी जान लो तो वही वर्ड बार बार रिपीट होके आते हैं, तो तुम्हें ईजी होती है। इसलिए अगर किसी ने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो ये प्लेलिस्ट सेव कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए, और पहले की क्लासेस देखते रहो। अब एग्जाम आने वाला है तो सीरियसनेस के साथ पढ़ो भाई। अब आता है रेटिसेंस। रेटिसेंस भी तुम्हारे एग्जाम में आता है, खैर ये तो नाउन है, और इसी से आता है रेटिसेंट, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो शांत रहता है, जो बहुत ही चुप रहता है, रिक्लूसिव होता है, जो बहुत कम बोलता है, उसी को बोलते हैं रिजर्व। भाई ये बड़ा ही रिजर्व बनता है। रिजर्व मतलब है, रिजर्व मतलब होता है बचाना, तो बहुत ही बच के रहता है, बहुत ही कम बोलता है, उसी को रेटिसेंट बोलते हैं, रेटिसेंस बोलते हैं। बस ये नाउन हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, इतना डिफरेंस है। तो रेटिसेंट को ऐसे याद रखो, रहती शांत है, रहती शांत है, रेटिसेंट रहती शांत है, तो वो हमेशा शांत रहती है, इसका मतलब है वो रेटिसेंट है। देखो कितना इजी है, याद हो गया। देखो चुपचाप रहती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही शांत रहते हैं, और मैं तो बोलता हूँ भाई शांत नहीं रहने का, बोला करो। तुमको जब फ्रीडम स्पीच है तो बोला करो, इंसान है भाई, जानवर तो हो नहीं कि जो बोलना आता ना हो, तो बोला करो, हमेशा बोलते रहा करो जब भी कहीं किसी से जाते हो, बात करते हो, बिकॉज पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। एक बारी को हमारा एग्जाम पे निकल जाएगा, लेकिन एग्जाम निकालने के बाद अगर बोलना ही नहीं आता है तो फिर क्या फायदा उस एग्जाम निकालने का। इसलिए बोलते रहा करो, एक दूसरे से बातचीत क्या करो, फोन कम यूज क्या करो, और फिजिकल बातें ज्यादा किया करो। हमेशा इससे बोलता हूँ कमेंट करके बताओ मुझे कि तुमको चीजें समझ पा रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके बता। देखो भाई ये टीचिंग तो वन वे है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ और मैं तो केवल कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, क्या प्यार है, वो सब तब पता चलता है जब कमेंट्स आते हैं। इसलिए कमेंट्स करते रहा करो। अब बात करते हैं रिटॉर्ट की। रिटॉर्ट मतलब होता है जो प्रति उत्तर देना, किसी को रिप्लाई देना। अब रिप्लाई को ही बोलते हो, किसी ने तुमसे कुछ बात की, उत्तर दिया, और तुमने उसका प्रति उत्तर दिया, तो प्रति उत्तर देना मतलब रिप्लाई करना, उसी को बोलते हैं रिटॉर्ट। रिटॉर्ट तो री मतलब अगेन, देखो अगेन बैक, तो अगेन किसी की बात का आंसर देना, उसी को हम रिटॉर्ट बोलते हैं। तो रिटॉर्ट को ऐसा देखो, रिप्लाई तुरंत, रिटॉर्ट रिप्लाई तुरंत, तो तुरंत किसी चीज का रिप्लाई करना, उसी को हम रिटॉर्ट बोलते हैं। तुरंत रिप्लाई करते हैं, देखो कितना इजी है। अब बात करते हैं रिट्रीव। रिट्रीव मतलब होता है वापस लेना। हम बोलते हैं रिट्रीव द डेटा फ्रॉम हिम, उससे डेटा वापस ले लो। तो रिट्रीव करना, जैसे मान लो तुम्हारी कोई पिक्चर है, वो पिक्चर डिलीट हो गई, तो तुम रिसाइकल बिन में जाते हो और उसको फिर से रिसाइकल करते हो, फिर से रिट्रीव करते हो, मतलब पुनः प्राप्त करते हो। तो प्राप्त करना, उसी को हम रिट्रीव बोलते हैं, उसी को हम रिकवर बोलते हैं। और ये वर्ड हमने रिकवर पहले भी पढ़ा है परसों की क्लास में, तो उसी को रिट्रीव बोलते हैं। अब रिट्रीव को ऐसे को रिट्री, रिट्री, ट्री मतलब पेड़, रिट्री ट्री मतलब पेड़। तो जब भी तुम कोई पेड़ काटो तो उसके बदले फिर वापस से एक और पेड़ लगा दो, ताकि भाई पेड़ की संख्या कम ना हो। तो ऐसे याद रखो, जब भी आप कोई ट्री काटते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए वहां पे एक छोटा सा प्लांट जरूर लगाएं, ताकि पेड़ों की संख्या उतनी ही रहे। तो इसका मतलब होता है रिट्रीव, मतलब वापस लेना या रिकवर करना। तो जब भी एक पेड़ को तुम काटते हो, रिट्री उसके बदले रिकवर करने के लिए फिर से एक दूसरा पेड़ लगा दो वहां पे। देखो पेड़ लगाना इंपॉर्टेंट होता है, तो कितना इजी है। देखो रिट्रीव मतलब होता है वापस लेना, डेटा को या किसी भी चीज को वापस लेना। तो ऐसे अगर तुम याद रखोगे भाई मजा ही आ जाएगा। आ रहा है मजा। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिवैम्प। रिवैम्प मतलब होता है मरम्मत करना, रीस्ट्रक्चर करना। अब देखो कैसे मैंने तुम्हारे लिए याद करवाया है भाई, बहुत मेहनत लगती है ये पिक्स ढूंढने में, ये लिखने में, शॉर्ट ट्रिक बनाने में, सच बता रहा हूं मैं। तो रिवैम्प, अब देखो वैम्प से देखो वैम्पायर। तो अगर कोई वैम्पायर बन जाता है, तुमने देखा होगा, अगर कोई वैम्पायर बन जाता है तो उसको फिर से उसकी मरम्मत करने के लिए, उसको इंसान बनाने के लिए उसकी बॉडी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। भाई उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इंसान से वैम्पायर बन जाता है, तो फिर से उसको वैम्पायर से इंसान बनाने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। जब एंटीडोट बॉडी में जाता है तो उसकी बॉडी को रिस्ट्रक्चर कर लेता है, उसकी बॉडी की मरम्मत कर देता है, और फिर तब वो इंसान बन जाता है। तो रिवैम्प, रिवैम्प मतलब होता है मरम्मत करना, रीस्ट्रक्चर करना। जब कोई वैम्पायर बन जाए तो उसकी बॉडी को फिर से मरम्मत करने के लिए, ठीक करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए हमको उसको एंटीडोट देना पड़ता है। ऐसे होता है। देखो कितने इजी तरीके से ये तुम्हें वर्ड याद हो गया। अब बात करते हैं रेवलेशन। रेवलेशन बना है रिवील से। देखो
रेवोल्यूशन बना है रिवील। रिवील मतलब होता है उजागर कर देना, प्रकट कर देना किसी चीज को। जैसे कोई सीक्रेट हो उसको हम रिवील कर लेते हैं, बोलते हैं भाई इसने मेरा सीक्रेट को रिवील कर चुका है। तो रिवील मतलब होता है प्रकट करना, उजागर करना, ब्रेक करना। वो चुप्पी जो तुमने बनाई हुई थी, वो सीक्रेट जो तुमने दबा के रखा था, उसको ब्रेक कर दिया। जैसे हम किसी को कसम खिलाते हैं भाई मत बोलना, ये सीक्रेट किसी को मत बताना। जैसे हम अपने दोस्त को बताते हैं भाई सुन एक बात बताऊं, पहले प्रॉमिस कर किसी को नहीं बताएगा। हाँ भाई नहीं बताऊंगा, और तुमने उसको बता दिया। अब जब तुमने उसको बताया तो थोड़ी देर बाद उसने जाके सबको बता दिया, वो तो उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। मतलब जो सीक्रेट था उसको बाहर सबके सामने रिवील कर दिया। इसी को बोलते हैं इडियम में फ्रेज स्पिल द बीन्स, मतलब अपने सीक्रेट को निगल देना, टू रिवील द सीक्रेट। तो रेवोल्यूशन बना है रिवील से, सीक्रेट रिवील हो गया है, बीन्स ब्रेक हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं तुम्हारे जो सीक्रेट बचा नहीं पाते हैं, उनको सीक्रेट बताना नहीं चाहिए। और ये है हमारा आज का 1100वां वर्ड, जो कि है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है इनकम। अभी तो सबको पता है रेवेन्यू मतलब इनकम, इंसेंटिव जिसको बोलते हैं। तो ये तो बताने की भाई जरूरत नहीं है, पैसा, पैसों के लिए तो सब चीजें हैं। तो पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाओ, लेकिन जब तुम मेहनत करोगे, देखो दो लोग होते हैं, एक जो पैसे के पीछे भागते हैं और एक जो मेहनत के पीछे भागते हैं। मेहनत के पीछे भागने वालों को ये चीज पता होती है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे अपना भागेगा, इसलिए पैसे के पीछे नहीं भागना है, मेहनत के पीछे भागना है। वही हम कर रहे हैं। अब बात करते हैं रेवर। रेवर को ऐसा को रिवर से, रेवर मतलब होता है सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना किसी को, आदर करना किसी का। अब उसी के लिए ऐसा देखो रेवर रिवर, रेवर रिवर। तो हम इंडियंस लोग जितनी भी हमारी रिवर्स हैं, नदियां हैं, उन सब का सम्मान करते हैं, चाहे वो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, कृष्णा, कावेरी, देखो भगवान के नामों पे ही रखा है। तो रेवर को याद रखो रिवर। तो इंडिया पे हम रिवर्स का बड़ा ही सम्मान करते हैं। सबके सब हरिद्वार तो गए होंगे, गंगा गए होंगे, जरा बता दो कौन कौन गंगा गया है, और एक बार कमेंट में लिख के बता दो हर हर गंगे, लिख दो एक बार कमेंट में सबके सब हर हर गंगे। तो रेवर को याद रखो रिवर से, रिवर्स का हम इंडियंस लोग बहुत ही सम्मान करते हैं, इन्हीं से हमारा घर चलता है भाई। अब रेवरी, देखो रेवरी, रेवरी को ऐसे याद रखो, रेवरी का मतलब होता है जब तुम डे ड्रीम करते हो, अपने विचारों में ही कहीं ना कहीं मग्न रहते हो, खोए हुए रहते हो, डे ड्रीम करते हो, सपने की दुनिया में रहते हो। तो रेवरी को याद रखो रेवड़ी से, रेवड़ी को याद रखो रेवड़ी। अब तुम सबने खाई होगी मीठी मीठी रेवड़ी होती है, जैसे एक होती है गुड़पट्टी, गजक जिसको बोलते हैं, और एक होती है रेवड़ी। तो रेवड़ी तुम सबने खाई होगी, जरा कमेंट करके बता दो किस किसने खाई है। तो रेवड़ी से याद रखो रेवड़ी। तो वो दिन भर बस रेवड़ी के ही बारे में सोचता रहता है, रेवड़ी ही उसको दिखती रहती है, मतलब दिन भर वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है, डे ड्रीम करता है। बिल्डिंग द कैसल्स इन द स्काई, ऐसे तुम्हारे इडियम एंड फ्रेज भी आता है। तो रेवरी को याद रखो रेवड़ी, तो हमेशा रेवड़ी के बारे में ही सोचता रहता है, डे ड्रीम करता रहता है। इसका मतलब होता है विचारों में खोना, डे ड्रीम करना। तो ऐसे तरीके से हम चीजों को याद रखें, मजा आ रहा है भाई, मुझे तो बहुत मजा आता है तुमको पढ़ाने में। बस तुम ऐसे कमेंट करते रहा करो, और जब मैं पढ़ता हूँ उसको, देखो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, अगर मैं तुम्हें कमेंट दिखाऊं तो सबके रिप्लाई मैंने की है, सारे कमेंट में पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता ही हूँ। अब बात करते हैं रिवील। रिवील मतलब होता है गाली देना, अब्यूज करना। तो अब्यूज तो हमने पहले पढ़ा है, इसी को हम स्कॉन बोलते हैं। हमने याद भी किया था कि क्रिकेट में जब स्कोर खराब चल रहा होता है तो हम अब्यूज करते हैं प्लेयर्स को कि भाई क्या कर रहा है ये, है विराट कोहली यार तो चल ही नहीं रहा आजकल, हार्दिक पांड्या चल ही नहीं रहा, और वही जब छक्के मारते हैं तो हम बोलते हैं अरे यही तो है मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर, तो हम तुरंत चेंज हो जाते हैं। तो स्कॉन या अब्यूज मतलब होता है किसी को गाली देना, उसी को बोलते हैं रेविल। तो रेविल को ईविल, देखो ईविल आ रहा है इसमें, ईविल जो गंदा हो, ईविल हो, तो ईविल लोग ही गाली देते हैं। भाई गाली ग्रोच करने का काम कौन करते हैं, जो ईविल हो। तो रेविल को ईविल से, जो ईविल लोग होते हैं, शैतान लोग होते हैं, वही गाली देते हैं, वही अब्यूज देते हैं एक दूसरे को। तुम बोलोगे सर हम तो दोस्त भी देते हैं आपस में। बात करते हैं रिवॉल्ट की। रिवॉल्ट मतलब होता है विद्रोह करना, इसी को हम बोलते हैं राइट करना, रायोट। तो रायोट बोलो। अच्छा अगर तुमने मूवी देखी है, जल्दी से बता दो किसका नाम है रायोट, बता दो जरा। वैनम मूवी देखी है सबने, तो उस पर एक रायोट होता है, मतलब जो विद्रोह ही करता है, विद्रोह, इसी को बोलते हैं रिवॉल्ट। अब चलो एक बार जीएस सबकी एक बार चेक करते हैं और देखते हैं जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, सबके सब कमेंट करके बता दो, मैं जरा चेक करता हूं, बताओ जरा क्या हुआ था इस रिवोल्ट में, सबके सब कमेंट करके बताओ। तो रिवोल्ट से कोई याद रखो विद्रोह करना, रिवोल्ट रियोट, रिवोल्ट रियोट। अब बात करते हैं रिदम की। रिदम मतलब है ताल, टेम्पो।
अब ये वाला टेम्पो नहीं है जिसपे तुम बैठ के जाते हो, नहीं, टेम्पो, टेम्पो मतलब होता है ताल। हम बोलते हैं ना इसके टेम्पो जरा सेट करो, तो टेम्पो सेट करते हैं, ताल सेट करते हैं, उसकी रिदम सेट करते हैं। तो टेम्पो मतलब होता है रिदम, ताल सेट करना। तो बहुत इजी वर्ड है, सबको आता होगा। एक बार जरा जितने भी म्यूजिक वाले हैं उनसे पूछना, समझ पा जाएगा तुम्हें। तो जैसे होता है ए बी सी शार्प डी शार्प, तो ये जो हम रिदम उसकी बनाते हैं, टेम्पो सेट करते हैं, किस टेम्पो में आज तुम गाओगे, तो रिदम मतलब होता है टेम्पो। अब बात करते हैं रिडल। ये वर्ड तो हमने पहले भी पढ़ा है, रिडल मतलब होता है पहेली, पजल। अब देखो इसको मैंने कैसे याद करवाया है, हालांकि बहुत इजी है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं जो कि बोलते हैं सर हमको तो याद होता नहीं, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं सर। अब देखो रिडल मतलब है पहेली, इसी को बोलते हैं पजल। अब मैंने इसको कैसे याद करवाया है, आर यू रेडी टू सॉल्व द पजल। हम बोलते हैं आर यू रेडी टू सॉल्व द पजल, क्या तुम तैयार हो इस पहेली को सुलझाने के लिए, तो आर यू रेडी, तो रेडी से याद रखो रिडल, रेडी से याद रखो रिडल। तो आर यू रेडी टू सॉल्व द पजल, तो रेडी से रिडल, और पजल तो आता ही है पहेली। तो कितना इजी तरीके से तुम्हें याद हो गया। अब एग्जाम में मान लो अगर आएगा पजल, और यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे और एक पे रहेगा रिडल, रिडल पजल, रिडल पजल, और तुमको याद रहेगा सर ने बोला था आर यू रेडी, रेडी से रिडल टू सॉल्व द पजल, देखो तुरंत याद हो गया। तो ऐसे हम तुकबंदी भी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे, साथ ही साथ इंग्लिश भी समझाएंगे, भैया हर काम करेंगे। आ रहा है मजा। अब बात करते हैं रिफ्ट की। रिफ्ट मतलब होता है टूटना, 2 भागों में जब कोई चीज टूट जाए उसी को हम रिफ्ट बोलते हैं, उसी को हम ब्रेक बोलते हैं। तो ब्रेक तो सबको पता है, ब्रेकेज, ब्रेक से बना है, ब्रेक है वर्ब, उसी से बना है ब्रेकेज, ये है नाउन। तो ब्रेक मतलब होता है टूटना, उसी को हम रिफ्ट बोलते हैं। अब रिफ्ट को याद रखो लिफ्ट से, देखो रिफ्ट के साउंड आ रही है लिफ्ट। जो लिफ्ट होती है वो हमेशा 2 भागों में टूट जाती है, उसके जो दरवाजे हैं वो कैसे खुलते हैं, 2 भागों में टूट कर खोलते हैं। देखो जैसे लिफ्ट है तो उसके जो दरवाजे होते हैं वो ब्रेक होते हैं, 2 भागों में टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। तो रिफ्ट लिफ्ट, रिफ्ट लिफ्ट मतलब होता है ब्रेक होना, 2 भागों में टूट जाना, ऐसे याद रखो, तुरंत याद हो जाएगा। भाई तुमको एक्सपर्ट नहीं बनना है, मैं फिर बता रहा हूँ। वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमको तो सारी वोकैब याद हो जाए A to Z, तो भाई करते रहो, 5-6 साल लगा लो और वोकैब याद कर लो, उसके बाद भी वोकैब का कोई अंत नहीं है। लेकिन स्मार्ट अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं वही अब वोकैब करवा रहा हूँ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है और इस साल भी आएगी, और शॉर्ट ट्रिक से करवा रहा हूँ। बस तुम्हें वोकैब देखनी है, वहां पे टिक करना है और जॉब पानी है, बस हो गया काम खत्म। तो इतनी मेहनत क्यों करनी, मैं तो ये बोलता हूँ तुम्हें थोड़ी टीचर बनना है। अब बात करते हैं राइट। राइट मतलब वो चीज जो करेक्ट हो, जो सही हो, बिल्कुल सटीक हो, प्रिसाइज हो। ये तो बहुत इजी है, आंसर बिल्कुल ही राइट है मतलब करेक्ट है, सही है। हम बोलते नहीं है भाई इसका आंसर तो, इसका उत्तर तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो ये तो बहुत इजी है, सबको आता है। अब बात करते हैं राइंड। राइंड मतलब होता है जो छिलका होता है किसी चीज का, उसी को हम राइंड बोलते हैं, उसको हम रिंड बोलते हैं। तो रिंड मतलब होता है किसी भी चीज का छिलका, किसी को भी पील, तो हम बोलते हैं पीलिंग, यार उसकी स्किन पील हो गई, तो पील मतलब होता है निकल गई। आजकल पीलिंग मास्क भी आते हैं, लोग उसको लगाते हैं फिर पील करते हैं, चारकोल पीलिंग मास्क। तो पील मतलब होता है किसी चीज का छिलका, पीलिंग बोलते हैं छिलका निकालना, उसी को हम राइंड बोलते हैं, रिंड बोलते हैं। तुम तुम्हारी मर्जी कैसे बोलो, इसका छिलका। तो राइंड से देखो राउंड, राइंड से देखो राउंड। तो जो ऑरेंज होता है राउंड राउंड होता है, उसके जब छिलके निकालते हैं तो राउंड राउंड ही छिलके उसके निकलते हैं, ऐसे याद रखो। तो रिंड राउंड, तो राउंड राउंड ऑरेंज के हम छिलके निकालते हैं, राउंड राउंड छिलके निकलते हैं उसके, पील होता है। तो देखो तुरंत है, याद हो जाएगा। जैसे आलू भी छीलते तो ऐसे से करेंगे, छीलेंगे, मूवीज पे या कार्टून पे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे छीलते हैं और राउंड राउंड उसके छिलके निकल जाते हैं, पीलिंग हो जाती है उसकी। और आज का जो लास्ट वर्ड है हमारा, मुझे पता है सबको मजा आ रहा है, रिप। रिप मतलब होता है कि कोई भी चीज जो फटी होती है, जिसको वो टॉर्न बोलते हैं। टॉर्न इसी को बोलते हैं टीयर, फटना, ये हमने पहले भी पढ़ा है परसों की क्लास में। तो टीयर मतलब होता है फटना, टॉर्न होना, उसी को बोलते हैं रिप। अब तुम लोग सर रिप को कैसे याद रखें, देखो आजकल रिप्ड जीन्स चल रही है, तुम सबको पता है रिप को याद रखो, रिप्ड जीन्स। आजकल रिप्ड जीन्स चल रही है, घुटने में फटी होती है, तुम्हारे थाइज में फटी होती है। अरे भैया फैशन है ये। एक बार मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ बैठा, मैंने कहा तेरी पैंट कैसे फटी, बोला अबे फटी थोड़े, फैशन है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा भाई फैशन इतनी फटी तो उसकी यहाँ पे अजीब सा, भाई एक तो स्टाइल भी हो, बात भी करें, देखो फटी भी पता नहीं चलता फटी है कि स्टाइल है। तो रिप्ड जीन्स चल रही है आजकल। रिप्ड मतलब होता है फटा होना, उसी को हम टियर बोलते हैं, टॉर्न बोलते हैं, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लासेस। बताओ जरा कैसे तुम्हें लगी आज की क्लासेस, क्या तुम्हें पसंद आई, क्या तुम्हें सारे के सारे वर्ड्स याद हुए? अगर याद हुए हैं
तो भाई वीडियो को लाइक कर दो सबके सब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज 1 तारीख से तुम्हारे लिए धमाकेदार सीरीज आने वाली है। और बता दूं तुम्हारे लिए मैं 10 मिनट शो भी लाने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब का, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फ्रेजल वर्ब में दिक्कत आ रही है और मुझे कब से कमेंट आ रहे थे सर फ्रेजल वर्ब पे लाओ। तो मैं 10 मिनट शो ला रहा हूँ फ्रेजल वर्ब का, जिसमें हर रोज तुम्हें फ्रेजल वर्ब भी करवाऊंगा। और मैंने तुम्हें जब अभी बताया था पहली वीडियोस की स्ट्रेटजी वीडियो, उस पर भी मैंने बताया था। तो फ्रेजल वर्ब की सीरीज 1 तारीख से आ जाएगी, तो सबके सब पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं